नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है और चैप्टर है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम क्या होता है और इसकी कौन कौन सी कमियां हैं। उन कमियों की वजह से ही इस नए कॉस्टिंग सिस्टम का जन्म हुआ और ये है हमारा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ और ये भी बताना है कि इसके एलिमेंट्स या फिर कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है पूरे इंडिया में, सभी जगह सभी एग्ज़ाम्स के अंदर कॉस्टिंग का जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर। दोस्तों, एडुट्रिक्स की हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसे आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको फ्री कंटेंट भी मिल जाएगा स्टडी मटेरियल में और आपको पेड कंटेंट भी मिल जाएगा आपको स्टोर के अंदर। ये एप्लीकेशन आपके काफ़ी काम आने वाली है और आप चाहें तो अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, तो वो भी मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो ये वही एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आपको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग वाले में थोड़ा बताया था, उसी एग्ज़ाम्पल को हम आगे लेकर चलते हैं। तो देखिए, ये एक शॉप है जो कि बर्गर और आपके सॉफ्ट ड्रिंक जो है वो बेचती है। एक दिन में ये 40 बर्गर बेच देती है और 60 सॉफ्ट ड्रिंक बेच देती है। फिर इसका जो बिजली का बिल है वो 300 रुपये का आता है। एक बर्गर को बनाने में 2 किलोवाट की बिजली लगती है और एक सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में 1 किलोवाट की बिजली लगती है। तो जब हम इसको ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के हिसाब से करते हैं तो कैसे करते हैं कि जो टोटल एक्सपेंस है आपका 300 रुपये का, इसको आप यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। देखिए, यूनिट से 40 बर्गर बनाए, 60 सॉफ्ट ड्रिंक बनाए, यानी 100 से डिवाइड कर दिया। 3 रुपये पर यूनिट आपका ये खर्चा आ गया। ये जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा था, यानी एक यूनिट के ऊपर 3 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो आपने 40 बर्गर बनाए थे तो 40 बर्गर का आपका हो गया 120 रुपये। और ये सॉफ्ट ड्रिंक आपने बनाई थी, आपने 60 सॉफ्ट ड्रिंक बनाए थे, तो वो आपका खर्चा हो गया 180 रुपये का। तो ये कुल मिला के जो 300 रुपये का आपका खर्चा था वो आपने बांट दिया। लेकिन ये जो खर्चा बांटा आपने, ये गलत बांटा। क्यों? क्योंकि आपने ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है इसका आपने कोई भी यूज़ नहीं किया। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के आधार पर ही हमको इसे बांटना चाहिए, क्योंकि ये है क्या? ये है इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। तो बिजली को हमेशा उसकी खपत के हिसाब से बांटना चाहिए, ना कि इस हिसाब से कि कितने यूनिट बर्गर बने या फिर कितने यूनिट आपने सॉफ्ट ड्रिंक बनाई या कोई भी प्रोडक्ट आपने बनाया। यानी कि आपका जो भी एक्सपेंस है, आप ये देखिए कि आपका एक्सपेंस क्या है और उस एक्सपेंस का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। उस एक्सपेंस का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। जैसे आप अगर साइबर कैफ़े में जाते हैं, अगर आप साइबर कैफ़े में जाते हैं तो वो वहाँ पर आपसे घंटों के हिसाब से पैसे चार्ज करता है, आवर्स के हिसाब से आपसे वो पैसे चार्ज करता है। अगर आप ऑयल ख़रीदते हैं तो वो आपसे लीटर के हिसाब से चार्ज करता है। तो देखिए, सबका जो अपना अलग अलग तरीका हो सकता है। तो इसलिए ये जो है ना, ये इनके कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। तो हमको ये देखना चाहिए कि उस एक्सपेंस का कॉस्ट ड्राइवर क्या है और उस कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से हमको एक्सपेंस को बांटना चाहिए। तो इस केस में इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट ड्राइवर होगा वो होगा आपका किलोवाट, यानी जितनी बिजली खाई। उस हिसाब से एबीसी के अंदर क्या होना चाहिए, देखिए इसमें क्या करते हैं, हम कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालते हैं। ट्रेडिशनल वाले में हम जनरल ओवरहेड रेट निकाल देते हैं और लेकिन यहाँ पर हम निकालते हैं कॉस्ट ड्राइवर रेट। इसके लिए हम कॉस्ट पूल को ऊपर रखते हैं, यानी कि जो खर्चा है, खर्चा हमारा ऊपर आ गया 300 रुपये। फिर हम नीचे रखते हैं कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर इसके अंदर क्या है? कॉस्ट ड्राइवर इस केस के अंदर है किलोवाट। किस खर्चे का क्या कॉस्ट ड्राइवर होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। तो देखिए, अब किलोवाट कैसे आएंगे? किलोवाट ऐसे आएंगे कि एक बर्गर बनाने पर 2 किलोवाट लगता है, तो 40 बर्गर बनाने पर कितने किलोवाट लगेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 80 किलोवाट। तो इस तरीके से आप ये कैलकुलेट करेंगे। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एक्सपेंस को, ये जो एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को हमने किलोवाट से डिवाइड कर दिया। ये 60 और 80 मिलके बन जाएंगे आपके 140 किलोवाट।
अब इससे जो आपका एक्सपेंस आया वो आया 2 रुपये 14 पैसे पर किलोवाट। ये किलोवाट में चल रहा है, ये आपका कॉस्ट ड्राइवर का रेट निकाल दिया हमने। अब आप देखो 40 बर्गर जब आपने बनाए तो 40 बर्गर बनाने में इतना किलोवाट आपका लगा, ठीक है। ये जो 40 ये इतना किलोवाट आपका लगा और 1 किलोवाट का रेट है 2 रुपये 14 पैसे, आपने मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने 60 सॉफ्ट ड्रिंक बनाई, जब 60 सॉफ्ट ड्रिंक बनाई तो उसका जो किलोवाट बना वो ये बना 60 तो आपने बनाए सॉफ्ट ड्रिंक और 1 किलोवाट लगा एक सॉफ्ट ड्रिंक पे, तो टोटल किलोवाट लगा आपका 60 किलोवाट और 1 किलोवाट का रेट है 2 रुपये 14 पैसे, तो ये बना 128 रुपये। टोटल वही है 300 रुपये। देखिए अगर हम ट्रेडिशनल के हिसाब से करें तो बर्गर का खर्चा आ रहा है 120 रुपये, लेकिन एक्चुअल में सही इसका जो एक्सपेंस है वो है 172 रुपये। आप खुद देखिए ना कि जो आपका बर्गर है, बर्गर को बनाने में बिजली आपकी ये कितनी लग रही है 80 किलोवाट, ये है 80 किलोवाट। और जो आपकी सॉफ्ट ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक को बनाने में आपके कितने किलोवाट लग रहे हैं, ये रहे मल्टीप्लाई करके 60 किलोवाट। भाई सीधी सी बात है, जब इसका खर्चा ज़्यादा है, इसका कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इसकी कॉस्ट भी तो ज़्यादा होनी चाहिए ना, इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी कॉस्ट आपकी कम होनी चाहिए क्योंकि इसका कंजम्पशन कम है। लेकिन आप ट्रेडिशनल वाले में देखो, ये एक्सपेंस आपका खर्चा कम आ रहा है और ये वाला आपका ज़्यादा आ रहा है, ये तो बिल्कुल ही उल्टा मामला हो गया। तो जो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग है वो एकदम गलत है, इसलिए जो ABC कॉस्टिंग है वो सही है क्योंकि वो अपने कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से कॉस्ट को एलोकेट करती है। देखिए टोटलिटी में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का टोटल 300 ही है, लेकिन जब आप कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई बर्गर की क्या कॉस्ट आ रही है, अगर आप बर्गर की इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग फेल हो जाती है, यहाँ पर ABC ही ठीक है। इसी तरह से आप देखना चाहते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक की इंडिविजुअल कॉस्टिंग कितनी आ रही है, तब आपका ये ABC ही ठीक है, आपका ये जो ट्रेडिशनल है ये कॉस्टिंग गलत है। उम्मीद करता हूँ थोड़ा डिफरेंस आपको समझ आया होगा कि दोनों की कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। अब इसके बाद आगे हम इसको पढ़ेंगे बिल्कुल सिस्टमेटिकली कि आपको इसकी थ्योरी में क्या लिखना है और आगे हम इसके प्रैक्टिकल भी करेंगे। थोड़ा आगे एग्जाम्पल भी लिया है मैंने पूरा स्पेसिफिक, और पूरी थ्योरी भी मैं अब इसके बाद आगे समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मैक्सिमम, और इसी तरह जुड़े रहिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।